तो ये आपका सवाल है, M1 और M2 दो ब्लॉक है एंड इट इज़ कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग कांस्टेंट K है। M1 पे एक फोर्स लगा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कितना मिनिमम फोर्स लगाएं ताकि M2 जस्ट मूव करना स्टार्ट कर दे। तो बात ये है कि अगर ऐसे जनरली सोचें तो हमें लगेगा कि M1 पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो पहले M1 चलेगा तो स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगा और स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगा तो इसमें स्प्रिंग फोर्स आएगा और जैसे ही वो स्प्रिंग फोर्स इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है मैक्सिमम म्यू एन, दैट इज़ म्यू M2G। जैसे ही स्प्रिंग फोर्स जो कि मान लो इलोंगेशन अगर x है तो स्प्रिंग फोर्स KX, जैसे ही ये फोर्स ग्रेटर दैन इक्वल टू म्यू M2G हो जाएगा तो हम बोलेंगे M2 मूव करने लगेगा। लेकिन इसमें बात यह है कि इसने कहा है मिनिमम फोर्स, तो दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम ये फोर्स F लगाएंगे तो M1 मूव करना स्टार्ट करेगा। इसको समझो, इसको सॉल्व तो तुरंत कर सकते हैं लेकिन समझ लेते हैं। जैसे ही M1 पे मैं इधर फोर्स लगाया शुरुआत में तो स्प्रिंग में तो कोई फोर्स था नहीं, कोई फ्रिक्शन था नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा था। मतलब जो भी एक्सेलरेशन होगा उसमें सबसे ज़्यादा यहीं पे है इसका एक्सेलरेशन। तो आप फोर्स लगाए F और पीछे स्प्रिंग फोर्स कुछ है नहीं क्योंकि इलोंगेशन है नहीं, फोर्स लगा F और इसका एक्सेलरेशन आ गया राइट की तरफ, तो इसका वेलोसिटी आने लगेगा और बढ़ने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे ब्लॉक आगे आएगा ना वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स कुछ ना कुछ तो आने लगे ना, क्योंकि इलोंगेशन आने लगा है। तो अब एक्सेलरेशन थोड़ा घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर का फोर्स F को थोड़ा अपोज करने लगेगा। तो क्यों है तो एक्सेलरेशन इधर ही, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना यहाँ था। तो इसका वेलोसिटी अब भी बढ़ रहा है लेकिन इस रेट से नहीं बढ़ रहा है। जा तो अभी भी ये इधर रहा है, फोर्स तो अभी भी F ज़्यादा है KX से, तो एक्सेलरेशन अभी भी इधर की तरफ है, लेकिन ये है कि अब उस रेट से नहीं बढ़ रहा है, बट स्टिल द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। कब तक वेलोसिटी बढ़ेगा? जब तक कि F को कैंसिल ना कर दे फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, अब अभी तक जब तक बराबर नहीं हुआ था तब तक F डोमिनेट कर रहा था, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था, यानी इस सिचुएशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। इस समझने के लिए है, बस समझने के लिए। जैसे अब क्योंकि वेलोसिटी तो इधर ही है और मैक्सिमम है तो ब्लॉक तो आगे ही जाता रहेगा। तो जैसे ही और ये आगे जाएगा तो अब ये फोर्स क्योंकि ज़्यादा हो गया, स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा F से, तो अब इसमें एक्सेलरेशन पीछे हो जाएगा, यानी ये रिटार्ड होने लग जाएगा और धीरे 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 जाकर एक जगह पे ये रुक जाएगा, यानी इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और वहाँ पे से वापस ये इधर आने लगेगा क्योंकि वेलोसिटी 0 और स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम है और F से तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है क्योंकि यहीं पे बराबर हो गया था, तो अब ये इसको इधर लेने लग जाएगा। यानी कि सोचो, जब मैं फोर्स F लगाता हूँ तो ये मैक्सिमम कितना दूरी तक जाकर लौटेगा, ये वाला दूरी है वो, ये दूरी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इतना ही फोर्स लगाऊं कि ये उतना दूरी तक पहुंच जाए ताकि इसमें जो इलोंगेशन आए ना इतना आ जाए कि KX म्यू M2G के बराबर हो जाए। यानी कि मैं इसमें इतना ही फोर्स लगा रहा हूँ कि जैसे ही M1 जैसे ही M1 उतना दूरी तक पहुंच जाए कि ये रेस्ट में आ जाए। तो उसके आगे होगा क्या? रेस्ट में आने के बाद क्या होगा भाई? रेस्ट में आने के बाद तो अब क्योंकि स्प्रिंग फोर्स डोमिनेट करेगा तो इधर आने लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ ये जाकर रुके वो ऐसा जगह हो कि KX म्यू M2G के बराबर हो जाए। तो इसलिए मैं लगाता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फोर्स, दो ही फोर्स तो काम कर रहा था, एक F और दूसरा इसमें जो स्प्रिंग फोर्स है। तो वर्क डन बाय F प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है। तो अब क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेट हो रहा है, आगे बढ़ा जा रहा था और स्प्रिंग फोर्स लग रहा था पीछे, तो आपको पता होगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग क्या होता है, वो होता है -12 kx²। अगर इलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो, स्प्रिंग हमेशा एनर्जी एब्जॉर्व करता है ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड ड्यूरिंग इलोंगेशन। कितना, x इलोंगेशन हो या x कंप्रेशन हो, कितना एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है स्प्रिंग में? ½ kx²। यानी वर्क क्या किया उसने? एब्जॉर्ब किया एनर्जी को, यानी नेगेटिव वर्क किया। यहाँ मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ, है ना, प्लस
वर्क डन बाय फोर्स क्या हो जाएगा, भाई फोर्स इधर ही लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट इधर ही हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट एफ इंटू एक्स हो जाएगा। अब क्योंकि ये जस्ट मूव करने वाला है तो इसका भी वेलोसिटी जीरो है और जस्ट इसका भी वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी में इसका मतलब कोई चेंज नहीं आया। यानी कि फोर्स ने सारा का सारा वर्क किस काम के लिए किया है, इलोंगेशन बढ़ाने के लिए। इसको लॉजिकली समझो। मिनिमम फोर्स का मतलब फोर्स का किया हुआ सारा का सारा वर्क स्प्रिंग को इलोंगेट करने में लग जाए, यानी कि ऑल द वर्क डन बाय द फोर्स कन्वर्ट्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अब यहाँ एक एक्स से एक एक्स कैंसल, तो एफ शुड बी इक्वल टू हाफ के एक्स, और ये एक्स ऐसा है कि यहाँ पे के एक्स किसके बराबर हो गया, जस्ट म्यू एम टू जी के बराबर हो गया है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। सो एफ शुड बी इक्वल टू म्यू एम टू जी बाई टू। सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। थैंक यू।